जीवित पुत्रिका जितिया व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पेड़ के पर चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान की जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन व्रत रखना था उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और दाह संस्कार में सियारनी को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और नियम से श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारनी का नाम कुप्रावती रखा गया और उसकी शादी माल्यकेतु से हुई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कुप्रावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुप्रावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उनके राजा ने कहा सभी के सर कटा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन में मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को उसके धड़ के साथ जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुप्रावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कुप्रावती स्वयं बड़ी बहन के घर वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीवित वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आई। वह कुप्रावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास आ गई। उसे सारी बात बताई। कुप्रावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसकी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुप्रावती का दाह संस्कार कर दिया। तीज की तरह जितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाय खाई की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाई के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चे को समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद नवमी तिथि को यानी अगले दिन व्रत का पारण करती है, यानी व्रत खोल जाता है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप व्रत कर रहे हैं जितिया का तो नियम के साथ पालन करें।